न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की जोग्राफियाई वुसअत को मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय हुक्मरान जमात ने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की, गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। मार्के हक में मुल्क का भरपूर दिफा किया। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। वतन के दिफा में शहीद होने वालों की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। अफगान रजीम को प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। ये प्रॉक्सीज अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बने। हमारा दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। गुज़िश्ता शब खारजी गुल बहादुर के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। कम अज कम 60 से 70 खवारिज और क़यादत को हलाक कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, शहरियों को निशाना बनाने की तमाम क़यास आराइयाँ और दावे बेबुनियाद हैं। इल्ज़ाम तराशी दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हमदर्दी पैदा करने के लिए की जा रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सुकून से रहने की इजाज़त नहीं देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। किसी भी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मज़ीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते अफगान तालिबान। आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान समेत तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। जायज सिक्योरिटी खदशात दूर करें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। बातचीत का महवर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाक अफगान सरहद पुरअमन व इस्तेहकाम की बहाली पर भी बात होगी। TLP की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। मजहबी और फिरका वाराना नफरत फैलाने के भी इल्जामात आए। पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी के लिए विफाक को भेजी गई समरी की तफसीलात सामने आ गई। लिखा, TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस रही। मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज करती रही। इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन जारी। मजीद 500 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई तादाद 5600 हो गई। लाहौर से 681 अफराद को पकड़ा गया। शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नून लीग से इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी और नून लीग के साथ ताल्लुकात पर अहम फैसले मुतवक्के। CEC अरकान को वज़ीर आज़म और नून लीग रहनुमाओं के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में सैलाब ज़दगान की इमदाद। BISP प्रोग्राम पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क के साथ जो मामला चल रहे हैं इजलास में उस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म से जो बातें हुई वो पार्टी के सामने रखूंगा। और मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी खतरे में पड़ गई। शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत सौंपने का इम्कान। वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सीज फायर में तोसी के बाद पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात कतर में होंगे। वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज दोहा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, मुज़ाकरात में दहशतगर्दी रोकने और अमन इस्तेहकाम के इक़दामात पर गौर होगा। अफगान तालिबान हुक्काम अपने वादों की पासदारी करें। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। पाकिस्तान लड़ाई में किसी का उधार नहीं रखेगा।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंतशार और फितना फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते, शरपसंदों से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग चल रही है, ये जंग रुकवाना मेरे लिए सबसे आसान है। ये सब नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूँ। इंसानों को कत्ल होने से बचाना मुझे बहुत पसंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, पाक भारत जंग का फिर हवाला, कहा मैंने ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मैंने लाखों जानें बचाई। गजा अम मुआहिदा, वफाकी वज़ीरा का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की काविशें भी काबिल तारीफ हैं। दुआ है गजा में अमन पायदार हो। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी बोले मुआशी इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पाकिस्तान सफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा। टीएलपी 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस, मुसलसल रियासती रेट को चैलेंज करती रही। सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। पंजाब हुकूमत के टीएलपी पर पाबंदी के लिए विफाक को खत की तफसीलात मंजर आम पर। इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, मजीद 500 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 5600 हो गई। लाहौर से 681 अफराद को पकड़ा गया। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। मरीम नवाज के मंसूबों की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। फेज 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर। सूबे भर में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का सानहाए कारसाज शोहदा को खराज अकीदत। बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब से खिताब, कहा आज CEC इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वजीर आजम से मुलाकात में जो बातें हुई वो पार्टी के सामने रखूंगा। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए। कराची में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में 2 धमाके, 150 से ज़ायद अफराद जान से गए। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर अब तक बेनकाब न हो सके। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा बेनज़ीर की कुर्बानी और जिद्दोजहद आज भी रहनुमाई का जरिया है। कारसाज जमहूरियत की लहूरंग जिद्दोजहद का गवाह है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पैगाम। जंगबंदी के बावजूद गजा में सेहूनी दहशतगर्दी, इसराइली फौज का गाड़ी पर मिसाइल हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश वापस कर दी, तादाद 10 हो गई। मजीद 18 लाशों की तलाश जारी। अफगान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान दुश्मनी में भारत के नक्शे कदम पर। पाकिस्तान आकर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। नवंबर में 3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान ने शिरकत करना थी। PCB के मुताबिक सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होंगी। जिम्बाब्वे बोर्ड से बातचीत जारी है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान ने तमाम एहसानात को फरामोश कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दूसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन जारी। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस। जीत की हिकमत अमली पर गौर। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से शुरू होगा। मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और इम्तिहान। पहली फतह की तलाश में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा।